तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टाइम सीरीज एनालिसिस इन फाइनेंस। वी विल अंडरस्टैंड एंड एनालाइज टाइम सीरीज डेटा फॉर फाइनेंशियल इंसाइट्स। ओके, सो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज टाइम सीरीज डेटा इन फाइनेंस यूजिंग पांडास। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उनमें से पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज इन फाइनेंस and handling time index data, after that resampling, shifting and rolling window analysis, after that visualizing trends, seasonality and cycle। ये सभी टॉपिक आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज टाइम सीरीज डेटा। आखिर में टाइम सीरीज डेटा होता क्या है? सो टाइम सीरीज डेटा इज ए सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स रिकॉर्डेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। सो स्टॉक मार्केट का डेटा होता है जो वो टाइम सीरीज डेटा होता है। क्यों? क्योंकि यह रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिकॉर्ड किया जाता है और इसी टाइम सीरीज डेटा का हम लोग एनालिसिस करेंगे टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ शेयर्स, टू प्रेडिक्ट द स्टॉक मार्केट प्राइस। अब टाइम सीरीज डेटा के बारे में दूसरी बात यह है कि टाइम सीरीज डेटा इज कॉमन इन फाइनेंस फॉर ट्रैकिंग द स्टॉक प्राइसेस, एक्सचेंज रेट एंड एनालिसिस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डेली स्टॉक प्राइसेस भी टाइम सीरीज डेटा आते हैं, मंथली सेल्स डेटा भी टाइम सीरीज डेटा होता है, या फिर वेदर फोरकास्टिंग में जो टेम्परेचर एंड टाइम का डेटा होता है वो भी टाइम सीरीज से रिलेटेड डेटा ही होता है। अब ये इतना महत्व क्यों रखता है? इसका महत्व हम लोग यूज क्यों करते हैं? ये ट्रेंड्स को रिवील करता है, सीजनलिटी के लिए इसका यूज होता है, और फाइनेंशियल डेटा में साइकिल्स कैसे चलती हैं उसके बारे में बताता है टाइम सीरीज डेटा। अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज डेटा इन फाइनेंस। फाइनेंस में टाइम सीरीज डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है? तो टाइम सीरीज डेटा इज यूज्ड टू मॉनिटर एंड फोरकास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, याहू हो गया या फिर याहू फाइनेंस से हम लोग डेटा को इंपोर्ट करते हैं, डेटा को डाउनलोड करते हैं। याहू फाइनेंस एक एपीआई है जिसके अंदर सभी शेयर्स मार्केट की डिटेल होती है, जैसे कि आपका एचडीएफसी हो गया, विप्रो हो गया, गूगल हो गया, इन और भी जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सभी की सभी इसमें रहती हैं। और भी एपीआई होती हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एंड टाइम सीरीज डेटा हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, सीजनल पैटर्न एंड साइकिल इन मार्केट्स। मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, कब मार्केट गिर रहा है, कब मार्केट उठ रहा है, ये सभी की सभी डिटेल हम लोग टाइम सीरीज डेटा से पता लगा सकते हैं। टाइम सीरीज डेटा इनेबल्स प्रेडिक्टिव एनालिसिस फॉर एसेट प्राइस एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ओके, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सभी के सभी टाइम सीरीज डेटा से ही बनते हैं और उससे हम लोग फिर स्टॉक के बिहेवियर का पता लगाते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ट्रेंड एनालिसिस करने में, वोलेटिलिटी एनालिसिस करने में, एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में हम लोग टाइम सीरीज डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग टाइम सीरीज डेटा को कैसे हैंडल करेंगे यूजिंग पांडा। ओके, तो पांडा के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि पांडा क्या होता है। पांडा का यूज करके हम लोग कैसे डेटा को रीड करते हैं, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं। पांडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसका यूज मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो अब उससे एडवांस थोड़ा देखना है हमें। हैंडलिंग टाइम सीरीज इंडेक्स्ड डेटा, या फिर हैंडलिंग टाइम सीरीज डेटा इन पांडास। तो पांडा का यूज करके हम लोग टाइम सीरीज का डेटा कैसे हैंडल करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं पांडास के अंदर जिनका यूज करके हम लोग टाइम सीरीज का डेटा हैंडल करेंगे। तो पहला है कन्वर्ट डेट कॉलम टू डिटरमाइन फॉर्मेट विथ पीडी डॉट टू डेट टाइम। ठीक है, डेट जो हमारा होता है वह अलग फॉर्मेट में होता है, उसको पांडास के एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए पीडी डॉट टू डेट टाइम फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, यूजिंग दिस वी कैन सेट द डेट कॉलम एज डेटा फ्रेम इंडेक्स, क्योंकि आपको पता है कि पांडा के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो डेटा फ्रेम ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा डेटा है, डेट का, डेट कॉलम का डेटा है, उसको मुझे डेट टाइम में चेंज करना है। तो पीडी डॉट टू डेट टाइम
का यूज करके मैं अपने डेट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा और जिस डेट को मुझे कन्वर्ट करना है उसका यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा। डेटा डॉट सेट इंडेक्स डेटा एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। टाइम इंडेक्स डेटा enables efficient time based operation like filtering and resampling। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रीसैम्पलिंग टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा का रीसैम्पलिंग कैसे किया जाएगा। सो रीसैम्पलिंग इज चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम सीरीज डेटा। जैसे डेली टू वीकली अगर हमें चेंज करना हो तो हम लोग वहां पे रीसैम्पलिंग का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग रीसैम्पल फंक्शन का यूज करेंगे विथ एग्रीगेशन फंक्शन लाइक मीन और सम। ठीक है, तो अगर हमें डेली टू वीकली चेंज करना है टाइम सीरीज डेटा को तो वहां पे हम लोग रीसैम्पल फंक्शन का यूज करेंगे और साथ ही साथ एग्रीगेशन फंक्शन का भी यूज करेंगे, जैसे कि मीन या सम। ये हमारे कौन से एग्रीगेशन फंक्शन है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। वीकली डेटा है, उसको मुझे अगर चेंज करना है तो डेटा ये क्लोज मतलब जितने भी क्लोज हुआ है एंड रीसैम्पल यहाँ पे डब्ल्यू मतलब वीकली, उसके बाद मैंने उसका मीन कैलकुलेट किया। ठीक है, रीसैम्पलिंग इज हेल्पफुल फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस एंड स्मूथिंग डेटा। तो रीसैम्पलिंग का यूज क्यों किया जाता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस के लिए और डेटा को स्मूथ करने के लिए हम लोग रीसैम्पलिंग का यूज करते हैं। शिफ्टिंग एंड लैगिंग डेटा, ये क्या होता है। शिफ्टिंग मूव्स डेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन टाइम, यूजफुल फॉर कंपैरिजन। तो शिफ्टिंग का यूज करके हम लोग डेटा को फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं और इसका यूज कंपैरिजन के लिए अत्यधिक होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। डेटा एंड यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्लोज का यहाँ पे कॉलम नेम दिया मैंने, इज इक्वल टू डेटा क्लोज डॉट शिफ्ट वन। तो यहाँ से हमने मेरे को डेटा को एक से शिफ्ट करना है तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट फंक्शन का यूज किया। ओके, तो इसका यूज किन किन एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे कैलकुलेटिंग रिटर्न कैलकुलेट करना हो तो वहां पे हम लोग शिफ्टिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं एंड ऑब्जर्विंग लैग्ड रिलेशनशिप के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट रोलिंग विंडो एनालिसिस। ये क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है। सो रोलिंग विंडो एनालिसिस कैलकुलेट द स्टैटिक्स ओवर ए रोलिंग विंडो सच एज मूविंग एवरेज। अगर हमें मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है तो वहां पे हम लोग रोलिंग विंडोज का यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। डेटा का हमें 7 डेज का मूविंग एवरेज निकालना है तो यहाँ पे लिखा मैंने डेटा 7 डेज मूविंग एवरेज इज इक्वल टू डेटा क्लोज। क्लोजिंग का जो कॉलम है उस पर मैं रोलिंग विंडो लगाऊंगा, फिर उसका मैं मीन ले लूंगा। रोलिंग विंडो मैं 7 डेज का यहाँ पे लगा दूंगा। तो इस तरीके से मैं ये मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो यूजिंग रोलिंग विंडो वी कैन कैलकुलेट स्टैटिक्स ओवर रोलिंग विंडो सच एज मूविंग एवरेज। ओके, इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। ट्रेंड एनालिसिस करने में मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। वोलेटिलिटी एनालिसिस करने में भी हम लोग मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। ये जो अभी मैं यहाँ पे पीपीटी में थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसको मैं हैंड्स ऑन भी कराऊंगा, पाइथन के साथ एप्लीकेशन भी कराऊंगा। फिलहाल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं एप्लीकेशन जब करूँ तो आप लोगों को वो याद रहे। अब चलते हैं हम लोग विजुअलाइजिंग ट्रेंड सीजनेबिलिटी एंड साइकिल्स। इसको कैसे करेंगे। यूज लाइन प्लॉट्स, सीजनल डिकम्पोजिशन एंड रोलिंग स्टैट्स फॉर विजुअलाइजेशन। ओके, तो विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, लाइन प्लॉट्स, सीजनल डिकम्पोजिशन एंड रोलिंग स्टेट्स। इसका एग्जांपल देख लीजिए। डेटा क्लोज, क्लोजिंग पे ही बार बार हम लोग विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा ये क्लोज डॉट प्लॉट, प्लॉट टाइटल स्टॉक प्राइस ओवर टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग दीज कंपोनेंट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई कंसिस्टेंट पैटर्न एंड चेंज इन फाइनेंशियल डेटा। ओके, सो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या देखा। टाइम सीरीज डेटा इज क्रूशियल इन फाइनेंस फॉर ट्रेंड एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। टाइम इंडेक्स डेटा allow फॉर resampling, शिफ्टिंग एंड रोलिंग विंडो। रोलिंग विंडो को यूज करके हम लोग मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ टाइम सीरीज डेटा हेल्प्स टू अनकवर द ट्रेंड्स, सीजनलिटी एंड साइकिल्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। आपके पास कोई डाउट है तो उसको भी पूछ सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।